Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सही है भाई, ठीक है। काम हो गया ना, अब थोड़ी लिफ्ट कराएंगे। आप एक काम करें, उधर बैठे, मैं खाना भिजवा रहा हूँ। क्या चले, शाबाश। हाँ, मम्मी को मनाने की कोशिश करता हूँ, मगर इसके लिए मुझे वकार को एतमाद में लेना हो। और हाँ, वैसे भी वो पूछ रहा था मुझसे कि वो कौन सी लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। पता है तुम्हारी दादी क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि शादी कर दो तो यहीं रुक जाएगा। रुक जाओगे ना? जब जिंदगी में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो ना, तो रोशनी की उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है? जब जिंदगी में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो ना, तो रोशनी की उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है? अभी रिश्ता फाइनल थोड़ी हुआ है, सिर्फ तस्वीर तो दिखाई है। दादी को देख के लगता है कि उन्हें ये रिश्ता बहुत पसंद आया है। और तुम जानती हो, हमेशा वही होता आया है जो दादी ने चाहा। अच्छा, हम फोन करके गौहर में ऐसे बात करते हैं। नहीं, वो पहली अलमास खाला की वजह से बहुत परेशान है। लेकिन उनको बताना जरूरी है ना आपी। हो सकता है कि उनके पास कोई हल हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आज अगर बाबा जिंदा होते ना, तो मैं कभी इतनी तन्हा नहीं होती। तुम्हें तो पता है ना, दादी हमेशा बाबा की बात मानती थी। अभी आप तन्हा नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब आप सबके साथ होते हुए भी बिल्कुल तन्हा होते हो। अब मैं भी रोने लग जाऊंगी। अरे कहाँ रह गया है ये? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं इसका। अरे अम्मा आ जाएंगे। हारून ने बताया था कि आज मीटिंग है उनकी कोई। देखो जो शायद आ गया। अम्मा जरा सहूलत से बात कीजिएगा। अरे दुल्हन, तुम भी कैसी बातें करती हो भाई? क्यों सहूलत से बात करूं? हैं, बेटा है मेरा। डिफेंस में रहने का ये मतलब नहीं है मैं उसे दबके रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। कहाँ रह गए थे बेटा? कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे अम्मा, मैं तो सीधा दफ्तर से ही आ रहा था, इसका फोन आ गया कि मुझे भी पिक कर लें। आपसे मिलने का बड़ा जी चाह रहा था इसका। हाँ, ये खैर से क्यों नहीं दिल चाहेगा इसका मिलने को? भाई खून है हमारा, और फिर इसमें तो आना इसी घर में। जी अम्मा जान। तुमने ये क्या जी लगा रखी है? मैं तुमसे जरूरी बात करना चाह रही हूँ और तुम जी कहे जा रहे हो। ये बताओ कहाँ गुम हो तुम? हाँ अम्मा बोले, मैं सुन रहा हूँ। जाओ बेटा, तुम आयशा और नरगिस से मिल लो। हाँ जी। देखो हारून मियां, हम लोग चाहते हैं कि अब निघत और वकार की शादी हो जाए। भाई हम मस्जिद इंतजार नहीं कर सकते। अम्मा, इन दोनों का इंटरेस्ट भी तो देखना होगा ना। अरे भाड़ में गया इंटरेस्ट। अगर तुम इस शादी के लिए तैयार हो तो ठीक है, वरना फिर हम कोई और फैसला कर लेते हैं। कुछ और का मतलब? अरे हारून मियां, सीधी सी बात है, अम्मा चाहती है कि शादी की तारीख रख दी जाए। हाँ ठीक है, लेकिन हमने शादी से कब इनकार किया? इन दोनों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो हो जाए ना। देखो भैया, हमें तो इस अंग्रेजी गिफ्ट से दूर ही रखो। हमें तो शादी की तारीख दो बस। अम्मा मुझे घर में तो मशवरा करने दे। दरखुरदार तो क्या ये कोई जंगल है? अरे तुम घर में तो बैठे हुए हो। मेरा मतलब है निगत की माँ से तो बात कर लूंगा। हाँ भाई, ये तो बहुत जरूरी है, कर लो बात। अरे अम्मा जान, निगत की शादी है तो निगत की माँ को तो खबर होना चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जरा जल्दी बता देना। जी। अच्छा, वो निगत यहाँ ठहरने को कह रही थी, उसे खुर्रम ले जाएगा।
अरे तो बेटा रहने दो, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, उसका अपना घर है। अच्छा मैं जा रहा हूँ, ठीक है, फिर मुलाकात होगी। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कब जवाब देते हैं? क्या कर रही हो? देख के चला करो। निगाह तुम्हें लगी तो नहीं? गौर भाई थैंक यू। आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। हेलो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। सब खैरियत तो है? क्या हुआ? दादी ने बहुत दिनों से एक रिश्ते वाली को पकड़ रखा था और कल वो किसी लड़के की तस्वीर लेकर आई थी। ये तो काफी सीरियस मसला हो गया, कुछ करना पड़ेगा। दादी को देख के लगता है कि वो तो चट मंगनी और पट ब्याह करा देंगी। दादी जान को क्या वो लड़का पसंद आ गया? लगता तो कुछ ऐसा ही है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है गौहर मियां। मैं तो वैसे ही अम्मी के टेंशन में था, ऊपर से एक नया मसला है। पायल, तुम फिक्र मत करो, कुछ करते हैं। कैसी बात कर रहे हैं हम? फिक्र तो करनी पड़ेगी ना। मैं किसी सूरत भी उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। अच्छा, मुझसे तो करोगी ना? आप भी ना गौहर मियां। यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और आपको मजाक सूझ रहा है। अच्छा खुद को परेशान मत करो, सोचते हैं कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं फोन बंद कर रही हूँ, लगता है कोई आ रहा है। खुदा हाफिज़। क्या मैं यहाँ बैठ सकता? आपका अपना घर है, कहीं भी बैठ सकते हैं। तुम बहुत बदल गई हो। हाँ, वक्त और हालात सब कुछ बदल देते हैं। लेकिन एक तरफा मोहब्बत बहुत तकलीफ देती है। तो ऐसी मोहब्बत करते क्यों है जो तकलीफ देती? क्योंकि मोहब्बत पे मेरा बस नहीं चलता। बस एक दफा हो गई तो बढ़ती चली जा रही है। प्लीज वक्कार, ये सब फजूल बातें हैं। मोहब्बत के अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में। तो क्या तुमने जिंदगी में कभी मोहब्बत नहीं की? शायद हाँ, और शायद ना। What do you mean by this? And why you are always like this? तुम्हारे पास हमेशा दो जवाब क्यों होते हैं? ओके, तो आप बताएं, आप सुनना क्या चाहते हैं? Obviously, मैं तुम्हारे मुंह से अपने बारे में सुनना चाहता हूं। ओके, तो सुने वक्कार, आप मेरे कजन हैं और हमारा बचपन एक साथ गुजरा है और हमारे बीच बहुत अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। लेकिन मैंने तो हमेशा ये सुना है कि तुम्हारी मेरी शादी होगी।
तो मेरी फ्यूचर पार्टनर होगी। हो भी सकता है। व्हाट इज दिस हो भी सकता है? मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही है। मैं ये सोच रहा था शायद तुम मेरी वजह से यहां पे रुकी हो। निखत, निखत प्लीज कम ऑन, यू हैव टू आंसर। देखो हम लोग लड़की वाले, हमें कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। तो क्या कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये होता है कि जानबूझकर हम अपनी बेटी को कुएं में डाल दें? कैसी बातें कर रही हो? वकार मेरा भतीजा है और हम खानदानी लोग हैं। मेरा वो मतलब नहीं है। उस दिन वकार से मेरी खुद बात हुई। मैंने तो उससे कहा है कि जद्दोजहद करो अपने मुस्तकबिल के लिए। जिस तरह की लग्जरियस लाइफ हमारी बेटी जी रही है, उसमें तो उसको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी ना। ख्वाम खां के अंदेशे मत पालो, वो मेरी माँ का घर है। तो तुम देख नहीं रही कि आजकल लड़कियां शादी के नाम पर किस तरह के धोखे खा रही हैं? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरी बेटी को बद्दुआ दे रहे हो? मैं क्यों बद्दुआ दूंगा? वो मेरी भी तो बेटी है। मैं तो सिर्फ समझा रहा हूं। और आपकी अम्मा का मिजाज भी तो कितना जा रहा ना है। और हमारी बेटी बहुत सेंसिटिव है। निघत उनकी पोती है, वो देखने में बहुत सख्त है मगर अंदर से बहुत नर्म दिल। आप मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दें। इतनी जल्दी तो हम शादी की डेट नहीं दे सकते ना। ठीक है, जितना मर्जी चाहे वक्त ले लो, लेकिन मामले की नजाकत को समझो। मैं निगत को लेके आता हूं। हाँ ठीक है। दुल्हन, तो फिर तुमने क्या सोचा बेटा? किस बारे में माँ? हेलो, नई बात सुन लो। किस बारे में? अरे मुझे लगता है तुम्हारी भी याददाश्त चली गई है। नरगिस की शादी के बारे में बात कर रही हूँ। अम्मा, पहले निखत और वकार का मामला तो तय हो जाने दो, और फिर नरगिस के मामले में तो उस लड़के की तहकीक भी करना पड़ेगी। फिर नरगिस से भी तो पूछ लें। लो, नरगिस से क्या पूछना भला? हमारे यहाँ लड़कियों से नहीं पूछा जाता शादी के बारे में। अम्मा, अब जमाना बदल गया है। अच्छा है कि लड़के लड़कियों की राय भी ले ली जाती। दुल्हन, बुरा मत मानना, मुझे लगता है तुम हमारे रस्म और रिवाज भूल गई हो। देखो भाई, जो हम कह देते हैं ना, बस वो ही करते हैं। अम्मा, बुरा मत मानिएगा। ये वकार का और निघत का मामला हल हो जाए, फिर वकार से कहेंगे वो तहकीक करवा लेगा। बस चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। माशाल्लाह गर्मिया, सुनने में आया कि आपकी टांग पहले से बेहतर हो गई है। हाँ, पहले से बहुत बेहतर है। सब कुछ डॉक्टर सना का किया है, बहुत ख्याल रखा। और हमारी नरगिस आपी, ये भी तो आपका बहुत ख्याल रखती है। वही, इनकी तो बात ही अलग है। ये तो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। इनके जैसे तो कोई भी नहीं है। वाह वाह, क्या बात है भाई। अभी से ये हाल है तो शादी के बाद तो क्लीन वर्ड हो जाना है। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना। मैं राजी भी हूँ इस बात के लिए। आशा, क्या फजूल में बोलती रहती हो? वाह वाह वाह, इसे कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने भी हमारा बहुत साथ दिया है आयशा। अगर तुम नहीं होती तो आज हम दोनों साथ नहीं होते। इसे समझाना ना फजूल है, पागल है ये। क्या हो रहा है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम आंटी, हम आपसे ही मिलने आए थे। हमसे मिलने आए थे या गुलछर्रे उड़ाने आए थे? नहीं, क्या हो गया? कैसी बातें करें? खबरदार, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बीच में बोलने की। तुम दोनों अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, फौरन। और आइंदा यहाँ पे कदम मत रखना, समझी? क्या कह रही हैं आप? क्या हो गया आपको? चुप, तुम खामोश हो जाओ। क्या हुआ अल्मास? क्या बात है? होना क्या है? इन दोनों ने हमारे बच्चे को अपने काबू में कर रखा है। जब देखो जहां देखो एक साथ चिपकी हुई होती है इसके।
नहीं अल्मास, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? ये बच्चियां तो बहुत प्यारी हैं। वाह, यही देख लो ना इनकी फनकारी। अब देखो इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी तुम्हारे साथ, लेकिन तुम कर ही रही हो इनकी तरफदारी। नहीं, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। ठहरो, हमें आपको कोई हक नहीं है किसी के साथ भी इस तरह बदतमीजी करने का। इन्होंने क्या तकलीफ दी आप? हम तुम्हारी माँ हैं और इन लड़कियों की वजह से तुम हमसे जबान लड़ा रहे हो। तो ये भी हमारे पड़ोसी हैं, सुख दुख में साथ दिया हमने इनका। बस बस, हमें लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे बड़ी बेशर्म लड़कियां अभी तक यहाँ पे खड़ी हो। निकलो निकलो यहाँ से। चलो आयशा। अल्मास, तुम तो चुप कर जाओ। ये ठीक नहीं किया। पड़ोसी तो रिश्तेदारों से ज्यादा होते हैं। बेटा, मैं एक बात महसूस कर रही हूँ, तुम और वकार एक दूसरे के क्लोज नहीं हो रहे। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, तुम उसके साथ घूमो फिरो, बाहर आओ जाओ, मुस्तकबिल की प्लानिंग करो। क्या बात है, तुम कुछ अपसेट लग रही हो? अपनी मम्मा से शेयर नहीं करोगी? क्या बात है भाई, आज तो हमारी बेटी बड़ी फ्रेश लग रही है। हर बाप को अपनी बेटी फ्रेश ही लगती है। अच्छा, इसका मतलब है तुम प्यारी नहीं हो। मैं इसे वकार के बारे में बता रही थी। क्यों, ये नहीं जानती वकार को? क्या बचपन से दोनों साथ हैं? क्यों भाई, क्या मसला है? हाँ, नहीं कोई मसला नहीं है, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन है। क्यों, कैसी कंफ्यूजन? ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। कम ऑन बेटा, तुम्हारी वकार से शादी होने जा रही है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, शेयर करो, क्लियर करो। शादी से पहले बेटा ऐसा ही होता है, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। तुम खामोखा अपने दिल में कोई वहम नहीं पालो। देखो बेटा, मैंने अपनी किसी औलाद पर कभी अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की। अगर कोई कंफ्यूजन है तो जब ही बता दो। हैं? इस घटिया औरत की ये मजाल, मेरी बच्चियों को ये कहा इस घर से निकल जाओ, दिमाग दुरुस्त कर दूंगी मैं उसका जाके। मुझे आपकी मजबूरियों का अंदाजा है, मगर अब एक इरादा तो मैंने भी कर लिया है। मम्मी गौहर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसी सास के साथ गुजारा करने का मैं तो सोच भी नहीं सकती। इनसे जान छुड़ाने का मेरे पास एक आइडिया है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि सना को हमारी बहू बना दो, फिर देखना जलने वाले जल के कैसे कोयला कबाब बनते हैं। प्लीज। आप हाथ छोड़िए, मुझे घर जाना है।